बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स चला रहे हैं उसके चौथे लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ और फ्रॉम द वेरी बेसिक्स वी हैव स्टार्टेड इट और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह चौथे लेक्चर में हैं और इसके बाद हम वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स टेंसेस एंड अदर थिंग्स। तो जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो बिल्कुल बेसिक लर्नर हैं जिनको इंग्लिश में ABC तो नहीं कहूँगा लेकिन बेसिक्स से बिल्कुल नहीं आती और इवन जो बड़े लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिनके सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है जो सही से नहीं बना सकते उनके लिए ये कोर्स स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया है। मैं आपने जिसने नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर लेक्चर्स भी आपको मिलते रहें और प्रीवियस भी आप देख लें। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट क्विकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मज़ीद टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इज एम आर हैज हैव हैड। अब एक चीज हमने डिस्कस की थी कि वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं होता। दूसरी चीज हमने डिस्कस की थी कि हर सेंटेंस में एक वर्ब का होना जरूरी है, उसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। फिर जो कंफ्यूजन थी हमने बड़े पहले लेक्चर में इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस जो कंफ्यूजन और गलती थी वो पहले लेक्चर में देख सकते हैं और दूसरे में भी वो कंसिस्टेंटली हम डिस्कस करें। नाउ अब इज एम आर हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में डिवाइड कर दिया था कि जहां पे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होंगे वहां पे वो सेंटेंस हमारा एक्शन सेंटेंस होगा और जहां पे मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होंगे वो सेंटेंस आपका नॉन एक्शन सेंटेंस होगा। अब खुद आई गिव यू 1 मिनट, आप सोचें कि कोई ऐसा जुमला जिसमें इज एम आर हैज हैव हैड मेन वर्ब है, मींस इनके अलावा और कोई वर्ब नहीं है और उस जुमले में एक्शन हो रहा है। आप सोच के कोई बताएं। जैसे अगर आप कहते हैं कि ही इज नॉटी, अब इस जुमले में आप देख लें, इसको आप बेशक लिखें दे आर नॉटी। तो इसमें उसका शरारती होना बताया जा रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप लिख रहे हैं he is making ट्रबल, तो इसमें उसका ट्रबल किसी मुश्किल को खड़ा करना ट्रबल मेकिंग के बारे में बताया जा रहा है। इसमें यहां पे इस हेल्पिंग इसलिए कि मेकिंग का वर्ब है, ट्रबल खड़ी करना, ट्रबल बनाना, बनाने के लिए यहां पे इसको हेल्प कर रहा है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। अब जहां भी इज एम आर हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब होगा वहां उसके साथ एक मेन वर्ब जरूर इस्तेमाल हो रहा होगा जो कि एक्शन वर्ब होगा। जबकि यहां इस किस्म के जुमलों में इज एम आर के अलावा और कोई नहीं, जैसे ही हैड अ काउ, ही हैज अ काउ, इसमें उसके पास एक गाय थी, उसका होना बताया जा रहा है। सो आप अगर फिर भी कोशिश करेंगे, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए तो प्लीज मुझे भी हेल्प आउट कीजिएगा ताकि मेरी ये जो असम्पशन है या थ्योरी है जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रैन एंड मार्टिन की को बड़ा मुफीद कंसिडर किया जाता है, मैं खुद उसे बड़ा मुफीद कंसिडर करता हूँ। उसमें भी इस सब को प्रेजेंट सिंपल कर दिया गया जिसकी डिवीजन अब मैं सेपरेटली करूंगा ताकि हमारा स्टूडेंट जो कंफ्यूजन होती है उसको अवॉइड कर सके। तो मुझे भी पता चल जाए कोई ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें इज एम आर हैज हैव हैड ऐसे मेन वर्ब यूज हो रहे हैं और वो एक्शन सेंटेंस है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता। जिसमें अब एक चीज बड़ी क्लियर होगी कि जिस दो हमने कैटेगरीज कर दी जिसमें एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हो रही है वो हमेशा नॉन एक्शन होगा और जिसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमेशा एक्शन होगा। अब नॉन एक्शन ये इसी किस्म के हुए कि जिनमें ये इज एम आर हैज हैड एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल होता है और एक्शन एक तो इस किस्म के हुए कि जिनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है along with मेन वर्ब
या जिसे आप एक्शन वर्ब कह सकते हैं, उसके साथ कपल में इस्तेमाल हो रहा होता है आपका इज एम आर हैज है। दूसरा एक्शन वर्ब एक्शन सेंटेंस आपका इस किस्म का होगा जिसमें आपका इज एम आर वाज वर्ब नीचे जो हमने डिस्कस किए हैं हैज हैव हैड, ये इस सिरे से होंगे ही नहीं, बल्कि उसमें एक एक्शन वर्ब होगा जो एज ए मेन वर्ब काम कर रहा होगा। एक एक्शन वर्ब होगा जो एज ए मेन वर्ब काम कर रहा होगा। अब आपका मेन वर्ब हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो ये भी हो सकता है और मेन वर्ब एक्शन भी हो सकता है। जिस सिचुएशन में ये सोलली अकेला मेन वर्ब का काम कर रहा होगा ये मेन होगा, और जिसमें ये इसको हेल्प कर रहा होगा ये उसमें एक्शन सेंटेंस होगा, और वैसे एक्शन वर्ब का भी होता है। मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं, जैसे मैंने कहा था कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें आप देख सकते हैं ये और ये, जबकि आप जब जुमला लिखते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट, इस जुमले में अब आप देख लें ये दूसरी सूरत हाल यहां पे लागू होती है। एक्शन वर्ब है सिर्फ प्लेस, और इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों जुमलों के स्टाइल से समझ सकते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट, उसमें उसका एक्शन बताया जा रहा है खेलने का, इसमें ही इज प्लेइंग वो खेल रहा है, इसमें भी अगेन इसका फोकस प्लेइंग है, इसका फोकस प्ले है, और इसमें यही एक्शन और मेन वर्ब है। यहाँ पे ये सिर्फ इसकी एस्पेक्ट बता रहे हैं कि एक्शन कैसे हो रहा है। दूसरा, अगर हम लिखते हैं सेंटेंस कि ही इज अ क्रिकेटर, ही इज अ प्लेयर, वो प्लेयर है, वो क्रिकेटर है। एट द मोमेंट ये नहीं बताया जा रहा कि वो खेल रहा है या वो खेलता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्रिकेटर है, वो प्लेयर है। जैसे मेरे बारे में बताया जा रहा है मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, और अगर मैं कहूंगा आई टीच तो वो एक्शन में चला जाएगा, ये नॉन एक्शन में चला जाएगा। अब देखें दो डिविजन्स आप समझ गए। अब आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि आई एम प्ले क्रिकेट, आप आई प्ले क्रिकेट करेंगे, आई एम टीचिंग करेंगे, और इधर आप आई एम क्रिकेटर करेंगे। तो ये जो बेसिक गलती थी यहां तक हमने इसको समझा। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब हमने स्टार्ट में उर्दू और इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर का डिफरेंस समझा था। अब जरा एक्शन और नॉन एक्शन के सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहां तक आप समझ गए हैं मेरे ख्याल में। तो बेसिकली सेंट्रल स्ट्रक्चर के दरमियान की चीज तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि ये एक्शन सेंटेंस है और ये नॉन एक्शन है। अब इसके अलावा इसमें क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस है? हमने स्टार्ट में जब स्ट्रक्चरल डिफरेंस समझने की कोशिश की थी तो हमने समझा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वो बेसिकली जो आपका एक्शन सेंटेंस है उसके लिए 100% वो लागू होता है। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अच्छा, हमेशा ऑब्जेक्ट नेसेसरी पार्ट नहीं है, समटाइम ऑब्जेक्ट जरूरत होता है, समटाइम नहीं होता। लेकिन आपका वर्ब हम दो तरह का समझिए एक्शन सेंटेंस में। ये जो वर्ब वाला हिस्सा है इसमें एक ही हो सकता है कि ये वर्ब एक्शन वर्ब है, और एक ये हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब है प्लस एक्शन वर्ब है, और वो वर्ब की उसको कंसीडर कर रहा है। एक ये हो गया, और मैंने भी यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे थे वो आपको बात समझा रहे थे बड़ी अच्छी तरह। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्शन सेंटेंस का है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, मैं दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा, आप वहां से देख लें। अब आप आ जाए नॉन एक्शन पे। नॉन एक्शन में देखें ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है सिर्फ। सब्जेक्ट अब दो किस्म के हैं। सब्जेक्ट एक है जिसे आप डूअर ऑफ एन एक्शन कहते हैं, एक सब्जेक्ट वो है जो मेन टॉपिक या थीम ऑफ द सेंटेंस होता है।
वर्ब अब दो किस्म के हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। एक वर्ब वो है जो एक्शन वर्ब होता है, और एक वर्ब वो है जो इज एम आर एज मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब नॉन एक्शन में जाहिर है एक्शन वर्ब तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, तो इसमें नॉन एक्शन वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे इज एम आर हैज हैव हैड, जिसे हम स्टेटिक वर्ब भी कहते हैं, कपलर वर्ब भी कहते हैं, कुछ बुक्स में कहा गया, और लिंकिंग वर्ब कहते हैं कि जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ता है। इसका आखिरी हिस्सा जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कंप्लीमेंट है। वो कैसे कंप्लीमेंट है? कंप्लीमेंट का मतलब होता है किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला। अब इस सेंटेंस में अगर मैं सिर्फ लिख दूं आई एम, यू आर, ही हैज, तो ये जुमला मुकम्मल नहीं है, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। तो इसको मुकम्मल करने के लिए यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कोई नाउन, आई एम स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, ये एक नाउन है, या लिखना पड़ेगा आई एम, यू आर हैप्पी, ये एक एडजेक्टिव है, या ही हैज बुक्स, अगेन ये नाउन है। अब जब तक आपने ये तीनों नहीं लिखे ये तीनों जुमले मुकम्मल नहीं होंगे। अगर आप इस जुमले को ओवरऑल सेंस को समझें तो इसमें ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कोई एक्शन रिसीव कर रहा है, इसको लिंकिंग इसीलिए कहा गया और मेन वर्ब कि ये आई को स्टूडेंट से लिंक कर रहा है। मैं क्या हूं उसको कंप्लीट कर रहा है, मैं स्टूडेंट हूं। तुम्हारी क्या स्टेट है, तुम खुश हो, उसको कंप्लीट कर रहा है। उसके पास किताबें हैं, उसको कंप्लीट कर रहा है। तो यहां ये किसी नाउन या एडजेक्टिव को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है और जुमले का सेंस भी मुकम्मल करता है, इसलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब है। और इसको कंप्लीमेंट इसलिए कहते हैं कि ये नेसेसरीली रिक्वायर्ड है, अगर ये नहीं होगा तो ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा। कंप्लीमेंट दो किस्म के हैं, ये कंप्लीमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं तो इसलिए हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है। अभी मैंने आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अगर यही बात मुझे माजी में करनी है तो यहाँ वाज वर और यहाँ पे हैड आ जाएगा, सिंपल। अब आ जाइए इधर, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेसेसरीली रिक्वायर्ड नहीं है। सम टाइम आपका सेंटेंस वैसे ही कंप्लीट हो जाता है, जैसे आप लिखते हैं, इसकी मिसाल ले लेते हैं, जैसे ही प्लेज। अगर आप क्रिकेट लिख दें तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लिखें तो ही प्लेज तक जुमला मुकम्मल है। तो ऑब्जेक्ट अगर आप लगा दें तो दुरुस्त है। कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, नेसेसरीली रिक्वायर्ड होता है, कुछ वर्ब्स एक्शन ऐसे होते हैं, कुछ में नहीं होता, लेकिन इसमें ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम फिलहाल आप ये समझिए नहीं है, जबकि इसमें कंप्लीमेंट एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट। अब आपको दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंस समझ आ रहा है? ये देखिए, ये नॉन एक्शन सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफरेंस देखिए, इसमें कंप्लीमेंट है, इसमें यहां ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि रिसीवर ऑफ एक्शन नहीं है, एक्शन है ही नहीं तो एक्शन का रिसीवर कैसे होगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है, यहाँ पे टॉपिक या मेन थीम है कौन स्टूडेंट है, मैं। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लेस जो है एक एक्शन है, और क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। क्या चीज एक्शन रिसीव करती है, क्रिकेट, ठीक है। तो अब ये आपका एक्शन सेंटेंस है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, और इसमें कंप्लीमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। सम टाइम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, वो मैंने आपको बताया, लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। अभी आप बेसिक गलती को समझें। दूसरी, अब ये देखें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां आप देख लें, ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, जो मैंने अभी अर्लियर आपसे डिस्कस की थी कि नॉन एक्शन का दो किस्म का स्ट्रक्चर हो सकता है। अब आप अपने जहन में एक बात बड़ी अच्छी तरह बिठा लें कि ये इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड अगर किसी और वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहे होंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब होंगे, और हमेशा जब हेल्पिंग वर्ब होंगे, एक और गलती आपको समझा दूं, तो इनके बाद या वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही होगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही होगी। जैसे ही हैज प्लेड, ही हैड प्लेड, तो उसके अलावा ही इज प्ले नहीं हो सकता, ही प्लेज हो जाएगा, या आई एम प्ले नहीं हो सकता, आई एम टीच नहीं हो सकता। ये वही बुनियादी गलती है जिससे मैं शुरू में लेके चला हूं, आप समझ रहे होंगे भी। सो एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है।
अब इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे और इसको हम टेंसेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेंसेस एक्शन पे डिपेंड करता है। अब आप इसके बारे में मैं फर्दर डिस्कशन बाद में करूंगा और लेटर हम डिटेल में जाएंगे। अब आप इन सेंटेंसेस को समझिए कि ये बड़े सिंपल होते हैं, ठीक है। इनको आप जितना एक्सटेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। आई एम स्टूडेंट इन, ओके लेट मी रेज दिस वन, in this university। अब आप देख लें इन दिस कॉलेज, इन दिस स्कूल। अब आप देख लें ये वही जुमला बड़ा हो गया। अब जुमले के बड़ा या छोटे होने का इसमें मकसद नहीं है, मकसद ये है कि इसमें एक ही वर्ब यूज हुआ है और वो एक है। अब आप इसको कंबाइंड सेंटेंस भी बना सकते हैं, उसके बाद में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक्स को समझ लें। आई एम स्टूडेंट इन दिस यूनिवर्सिटी, इसमें मेन वर्ब यही है और एक्शन कोई नहीं हो रहा, मेरे इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना मुझे बताया जा रहा है। अगर ये होता आई टीच एज ए टीचर इन दिस यूनिवर्सिटी तो वो डिफरेंट होता, वो एक्शन में चला जाता। तो अब आप देख लें कि इसमें कंप्लीमेंट है और इज एम आर एस आपके मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और इस मेन वर्ब को आप, मेन वर्ब है, इसको आप लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, इसको कुछ बुक्स में कनेक्टिंग वर्ब भी कहा गया है। आजकल जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें इसको कपलर वर्ब भी कहा गया है। तो बेसिकली ये कपल करता है, चीजों को जोड़ता है, लिंक करता है खुद। और अगर आप उर्दू में देखेंगे है हूं था का मीनिंग इस्तेमाल कर होता है सिर्फ नॉन एक्शन जुमलों में। उनमें जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, फिर देख लें, उनमें है हूं था का मीनिंग ये प्लेज या प्लेड ही अपने आप में कवर कर लेता है। सो फार अब होपफुली आप समझ गए होंगे। जब भी आपने नॉन एक्शन सेंटेंस बनाना है अभी उसको भूलिए। अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप कुछ जुमले नॉन एक्शन बनाने की कोशिश करें और आप कमेंट्स में शेयर कर दें अगर आपने कुछ जुमले बनाए हैं या आपको कुछ जुमले बनाने में अगर मुश्किल हो रही है। और अगर आप चाहते हैं तो एज एक्टिविटी मैं आपको 8-10 जुमले बता देता हूं जो नॉन एक्शन है, आप उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और उनको स्पीक अप करने की कोशिश करें और उनको अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें कि ये नॉन एक्शन है और इसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट, आप सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट पे भी काम करें अच्छी तरह, कुछ एक्सरसाइजेस करें। और अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर मुझे कमेंट दें, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट से एक्शन सेंटेंस और टेंसेस की तरफ मूव ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।